गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ओके, किसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम जो क्रॉप के अंदर फील्ड के अंदर हम जो सिलेक्टेड सीड लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे इसको ग्रो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अलग अलग टाइप की जो वेराइटी चॉइस करते हैं प्लांट की, तो वो टाइप का वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ही हुआ। ओके, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ पे मेंडल ने जो उसके एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज किया था, तो उसने जो रेशियो निकाला था 9:3:3:1 का, और यहाँ पे 2 इनहेरिटेंस का जो एक्सपेरिमेंट किया था, 2 कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंट भी, वो भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे ही था। ओके, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होगा। क्रॉस पोलिनेशन जो होगा वो सिलेक्टेड स्टिग्मा और सिलेक्टेड पोलन ग्रेन के बीच में होगा। ओके, तो सिलेक्टेड पोलन ग्रेन और सिलेक्टेड स्टिग्मा के बीच में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो आर्टिफिशियली होगा, इसलिए हम बोलेंगे इसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो उनके दोनों के बीच में यहाँ पे जो गैमेट्स होगा उसका फ्यूजन कराया जाएगा, और फ्यूजन से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से यहाँ पे सीड प्रोड्यूस होगा, और सीड से यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो डिजायरेबल जीनेटिक लेवल के जो प्लांट है उसके बीच में यहाँ पे आर्टिफिशियली यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन से यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस की जाएगी और न्यू वेराइटी बनाई जाएगी। ओके, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे ये जो होगा क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यहाँ पे ये जो मेथड होगी वो क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए यूज की जाएगी। ओके, इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाएगा, ये चीज याद रखना। तो क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाएगा। और दूसरी चीज आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि इसके अंदर क्रॉस एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। क्रॉस पोलिनेशन और क्रॉस एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। ये चीज रखना। क्रॉस एक्सपेरिमेंट जो होगा वो डिजायरेबल पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा के बीच में होगा। तो उसके अंदर से यहाँ पे सीड प्रोड्यूस करेंगी और हमें प्रोटीन बॉडी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में वो आर्टिफिशियली होगा, आर्टिफिशियली और बाय ह्यूमन होगा। यहाँ पे जो डिजायरेबल पोलन ग्रेन और स्टिग्मा है इसके बीच में आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेशन होगा। क्रॉस
और उससे यहाँ पे डिजायरेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स के सीड हैं प्रोटीन बॉडी से वो बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स के लिए यूज होगा, ये चीज क्या है। सो यहाँ पे 2 टाइप की टेक्निक्स होंगी। तो टेक्निक्स कौन कौन सी होगी यार, टेक्निक्स जो होंगी वो 2 टाइप की होंगी। सो फर्स्ट है इसको बोलेंगे इमस्क्यूलेशन, याद रखना। फर्स्ट जो टेक्निक होगी उसको इमस्क्यूलेशन बोलेंगे और दूसरा जो टेक्निक होगा बेगिंग। तो यहाँ पे 2 टेक्निक का यूज किया जाएगा। फर्स्ट टेक्निक होगी वो इमस्क्यूलेशन होगा और जो दूसरी टेक्निक होगा उसको बोलेंगे हम बेगिंग टेक्निक्स। ओके, तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के तरह यूज किया जाएगा। अब हम देखेंगे ये पूरी टेक्निक्स किस तरह से होती है, क्या होता है इसके बारे में। तो आप सबसे पहले यहाँ पे ये चीज नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पे ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए यूज किया जाएगा। दूसरा है इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन और क्रॉस एक्सपेरिमेंट होगा। तो क्रॉस पोलिनेशन और क्रॉस एक्सपेरिमेंट किस तरह से होगा, यहाँ पे सिलेक्टेड पोलन ग्रेन के प्लांट सिलेक्ट किए जाएंगे। ओके, तो उस सिलेक्टेड प्लांट के पोलन ग्रेन यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे और स्टिग्मा भी यहाँ पे जो डिजायरेबल कैरेक्टर के प्लांट की जो स्टिग्मा है वो सिलेक्ट की जाएगी। तो दोनों के बीच में यहाँ पे आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेशन किया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा वो पोलन ग्रेन का यहाँ पे डिजायरेबल स्टिग्मा पे यहाँ पे इसको सेट किया जाएगा और सेट करने के बाद यहाँ पे डिजायरेबल सीड और फ्रूटिंग बनाया जाएगा। तो ये जो सेट करने का तरीका है पोलन ग्रेन का डिजायरेबल स्टिग्मा करने पे, तो डिजायरेबल पोलन ग्रेन का जो सेड होगा वो डिजायरेबल स्टिग्मा पे होगा, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन। ओके, तो क्रॉस पोलिनेशन ये बाय ह्यूमन हो रहा है कि डिजायरेबल जो पोलन ग्रेन है डिजायरेबल स्टिग्मा के बीच में बाय ह्यूमन हो रहा है, इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो मतलब यहाँ पे जो क्रॉस पोलिनेशन होगा वो बाय ह्यूमन होगा। ओके, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे 2 टेक्निक्स यूज की जाएंगे। 2 टेक्निक्स इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले इमस्क्यूलेशन होगा और बाद में बेगिंग। इमस्क्यूलेशन के अंदर यहाँ पे जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसके अंदर यहाँ पे एंड्रोशियम रिमूव किए जाएंगे। तो एंड्रोशियम रिमूव करने की टेक्निक को बोलेंगे इमस्क्यूलेशन। और बेगिंग के अंदर यहाँ पे जो बेग होगी जो डिजायरेबल फ्लावर है जिसके अंदर यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर करना है, तो उसको यहाँ पे बैग से कवर किया जाएगा ताकि उधर कंटामिनेशन ना हो। तो ये 2 टेक्निक्स का यहाँ पे यूज होता है। ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है नीट के अंदर। तो ये भी याद रखना कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन सा पोलिनेशन होता है, तो आपको लिखना है क्रॉस पोलिनेशन। और इसके अंदर कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है, तो इसके अंदर आपको लिखना है इमस्क्यूलेशन बेगिंग, इस तरह से। तो ये चीज आपकी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए आज इस तरह से। अब हम आगे देखेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक। ओके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक्स इस तरह से होगी। तो टेक्निक्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसके बीच में यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखना बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर यहाँ पे इमस्क्यूलेशन किया जाएगा। इमस्क्यूलेशन। ओके, so what is emasculation? So remove androecium in
डिजायरेबल फ्लावर। तो डिजायरेबल फ्लावर के अंदर जो एंड्रोशियम रिमूव करने की टेक्निक्स हैं इसको बोलेंगे हम इमेस्क्युलेशन। ओके, इमेस्क्युलेशन। तो यहाँ पे इस स्टेप को बोलेंगे हम इमेस्क्युलेशन। तो यहाँ पे फोर्सेप्स से रिमूव किया जाएगा, जो रिमूव किया जाएगा एंड्रोशियम को रिमूव करने के लिए यहाँ पे फोर्सेप्स यूज किए जाएंगे। ओके, ये चीज याद रखना, बाय फोर्सेस यहाँ पे एंड्रोशियम रिमूव किया जाएगा। तो जो एंड्रोशियम रिमूव होगा वो यहाँ पे इन बर्ड स्टेज के अंदर होगा। इन बर्ड स्टेज मतलब यहाँ पे ये फ्लावर सब मैच्योर नहीं होगा, तब यहाँ पे बर्ड स्टेज के अंदर किया जाएगा। बर्ड स्टेज के अंदर, तो बर्ड स्टेज के अंदर यहाँ पे रिमूव करने का रीजन ये ही है कि यहाँ पे जो एंड्रोशियम और गाइनोसियम होगा वो इमेच्योर कंडीशन के अंदर होगा। मतलब यहाँ पे अभी पोलन ग्रैंड बना भी नहीं होगा, तब इसका यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर से यहाँ पे बॉडी स्टेज के अंदर इसको रिमूव किया जाएगा और जो स्टिग्मा होगा वो भी रिसेप्टेबल नहीं होगा फ्लावरिंग के लिए। मतलब वो डेवलपिंग कंडीशन के अंदर होगा। ओके, डेवलपिंग कंडीशन के अंदर होगा। सपोज यहाँ पे नेचुरल कंडीशन होता तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दोनों, तो उसका ही पोलन ग्रैंड यहाँ पे स्टिग्मा पे उसका पोलिनेशन हो जाता, तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो रिमूव करने का रीजन है एंड्रोशियम का वो बॉडी स्टेज के अंदर होना चाहिए। ओके, सो बॉडी स्टेज के अंदर यहाँ पे सबसे पहले एंड्रोशियम को रिमूव किया जाएगा डिजायरेबल फ्लावर में से, तो बाय फोर्सेस से वो रिमूव किया जाएगा। ये चीज याद रखना। अब इसके बाद में दूसरा स्टेप जो है वो बेगिंग है। तो बेगिंग जो होगा वो कॉमनली बटर का होगा। ओके, तो सुइटेबल साइज की होगी, ये होगी वो स्वीट एप्पल साइज की होगी और जनरली बटर पेपर करना। सो बेगिंग का मतलब है यहाँ पे जो हमने बर्ड स्टेज के अंदर जो एंड्रोशियम रिमूव की है बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, तो उस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो एंड्रोशियम बर्ड स्टेज के अंदर रिमूव किए तो उसको बेगिंग करना भी जरूरी है। उस फ्लावर को बेगिंग किया जाएगा। फ्लावर को बस बेगिंग किया जाएगा मतलब यहाँ पे जो फ्लावर है वो बर्ड स्टेज के अंदर है। दिस इज फ्लावर, दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पे जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है बर्ड स्टेज के अंदर यहाँ पे एंड्रोशियम रिमूव किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट टेक्निक के अंदर हमने इमेस्क्युलेशन किया है। अब देखिए ओदर कंटामिनेशन यहाँ पे उस फ्लावर के अंदर ना आए, मतलब यहाँ पे ओदर जो प्लांट स्पेसीज है उसके पोलन ग्रेन यहाँ पे सेट होते रहते हैं, तो वो पोलन ग्रेन सेट होकर यहाँ पे स्टिग्मा पर ना आए। तो हमें जो डिजायरेबल पोलन ग्रेन का यहाँ पे इमेस्क्युलेशन यहाँ पे जो हमें डिजायरेबल पोलन ग्रेन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करना है वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे इसको बेगिंग किया जाएगा। यहाँ पे डिजायरेबल पोलन ग्रेन का जो पोलन सेट हो सके इसलिए, तो यहाँ पे जो इसको यहाँ पे कवर किया जाएगा बाय बेगिंग सिस्टम से। तो बेगिंग जो किया जाएगा वो सुइटेबल साइज की होगी, जनरली बटर पेपर की बनेगी। ओके, अब आगे हम स्टेप में देखेंगे कि जब यहाँ पे ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर था इसके अंदर हमने एंड्रोशियम रिमूव कर दिया, इसको बेगिंग कर दिया। अब जब इसके अंदर स्टिग्मा रिसेप्टेबल होगी पोलन ग्रेन के लिए, ओके, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिजायरेबल पोलन ग्रेन पर सेट करके हम इसका पोलिनेशन करेंगे। पोलिनेशन करेंगे
तो इस कोऑर्डिनेशन को हम बोलेंगे क्रॉस कोऑर्डिनेशन। क्रॉस कोऑर्डिनेशन, ये क्रॉस कोऑर्डिनेशन जो होगा वो आर्टिफिशियल होगा, आर्टिफिशियल। इसके बाद हम वापिस जो हमने डिजायरेबल पोलिंग रेट का यहाँ पे सेट किया है डिजायरेबल स्टिग्मा पे, तो यहाँ पे वापिस उधर कंटामिनेशन पोलिंग रेट के ना, इसलिए इसको वापिस रीबेगिंग करेंगे। ओके, तो ये चीज याद रखना, वापिस इसको रीबेगिंग कर देंगे। तो अब हम देखेंगे इसके डिफरेंट जो स्टेजेस है उसके बारे में। ओके, तो डिफरेंट जो स्टेप्स हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स के। सो फर्स्ट स्टेज के अंदर हम करेंगे इमस्क्यूलेशन। इमस्क्यूलेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो एंड्रोशियम है उसको कंप्लीटली रिमूव कर देंगे इन बर्ड स्टेज के अंदर। तो यहाँ पे बर्ड स्टेज के अंदर रिमूव करने का रीजन एक ही है कि यहाँ पे उधर कंटामिनेशन जो होंगे वो पोलिंग ग्रेन के अंदर ना आ सके, या तो इसके अंदर जो एंट्रोशियम है वो मैच्योर होकर वापिस से उसी पोलिंग ग्रेन का उसी स्टिग्मा पे यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन ना हो। तो इसी रीजन से हम यहाँ पे बड़े स्टेज के अंदर यहाँ पे एंट्रोशियम रिमूव करेंगे। तो एंट्रोशियम रिमूव करने की टेक्निक्स जो होगी फोर्थ स्टेज से इसको बोलेंगे हम इमस्क्यूलेशन। ओके, अब बर्ड स्टेज के अंदर हमने इसको रिमूव कर दिया, इसके बाद इसको जो रिमूव किया एंट्रोशियम उसको कवर भी कर देंगे बैग से। तो जो बैग होगी वो प्रॉपर साइज की होगी और जनरली बटर पेपर की बनी होगी। ओके, तो ये जो फ्लावर है इसको हम कवर करेंगे बटर पेपर की पॉलीथीन से, ताकि उधर कंटामिनेशन उधर पोलिंग ग्रेन, यहाँ पे जब भी स्टिग्मा रिसेप्टेबल हो पोलिंग ग्रेन के लिए, तो उधर कंटामिनेशन पोलिंग ग्रेन आकर उसको एग को फर्टिलाइज ना करे। ओके, तो सेकंड स्टेप में आएगा बेकिंग आएगा। तो यहाँ पे बेकिंग मतलब यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है इसको कवर करना बेग से। इसके बाद का स्टेप जो है, इसके लास्ट स्टेप के अंदर स्टिग्मा जो होगा, स्टिग्मा जब रिसेप्टेबल होगा पोलिंग ग्रेन के लिए, तब यहाँ पे जो डिजायरेबल पोलिंग ग्रेन होगा उसको यहाँ पे सेट करेंगे उस स्टिग्मा में और वापिस उसको रिकवर कर देंगे बाय पॉलीथीन बैग से। सो वापिस कवर करने का मीनिंग यही है, अब तो रिसेप्टेबल हो गया है रिसेप्ट पोलिंग ग्रेन के लिए यहाँ पे स्टिग्मा, तो उधर कंटामिनेशन बाय एयर, तो पोलिंग ग्रेन के उधर कंटामिनेशन यहाँ पे ना आए, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको वापिस से रीबेगिंग करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे डिजायरेबल सीड और फ्रूट हम अचीव कर सकते हैं। ओके, ये चीज याद रखना, इसको बोलते हैं हम पूरी टेक्निक से इसके स्टेप्स हैं कि आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से करना है। तो ये स्टेप्स आप ध्यान रखना, ये स्टेप्स हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। डिजायरेबल सीड और डिजायरेबल हम फ्रूटिंग बॉडीज यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस है इसके अंदर, ये टॉपिक के अंदर, वो चीज याद रखनी कि यदि फ्लावर यूनिसेक्सुअल हुआ, तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर है, तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर है, तो यहाँ पे या तो एंड्रोशियम होगा या तो गाइनोशियम होगा। ओके, तो यहाँ पे जो डिजायरेबल स्टिग्मा है इसके अंदर इमस्क्यूलेशन करने की जरूरत नहीं है, इमस्क्यूलेशन करने की जरूरत नहीं। व्हाई? बिकॉज वो तो ऑलरेडी यूनिसेक्सुअल है। ओके, तो यूनिसेक्सुअल के अंदर या तो गाइनोशियम होगा या तो एंड्रोशियम। तो हम गाइनोशियम जो प्लांट है, तो गाइनोशियम प्लांट के अंदर यहाँ पे एंड्रोशियम रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, इमस्क्यूलेशन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर एंड्रोशियम है ही नहीं, तो आपको रिमूव भी करना पड़ेगा भाई। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट बेगिंग करेंगे। ओके, बेगिंग करने के बाद इसको बाकी डिजायरेबल
इज नंबर फॉलोइंग फ्रेंड्स सेट करेंगे और इसके बाद आप इसको रिफिलिंग करेंगे। तो ये चीज याद रखना यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ये जो स्टेप्स है इसके अंदर यहाँ पे मस्कुलेशन स्टेप नहीं आएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर के, जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा इसके अंदर यूनिस्कुलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो ये स्टेप्स लिख लीजिए आपके नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से और इसको अच्छी तरह से समझ भी लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए।